पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। ये क्लास 3rd और 4th का टॉपिक है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब तक हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन एक बार टॉपिक समझ में आ जाने के बाद हमें लगता है कि यह तो कितना आसान सा टॉपिक था। आज का यह टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे और देखते हैं कि कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस कहते किसे हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। इसका मतलब है शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। इंग्लिश में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो जब भी कोई सेंटेंस एंड हो, सेंटेंस के एंड में सेंटेंस के अकॉर्डिंग या तो फुल स्टॉप आता है या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। सो लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए देखते हैं अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। What is your name? How old are you? Do you go to school? Whose cat is this? Is Mohan sick today? इन सभी सेंटेंसेस में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। जैसे What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? आप कितने साल के हो? क्या आप स्कूल जाते हो? किसकी कैट है ये? और क्या मोहन आज बीमार है? तो इन सभी सेंटेंसेस में कोई ना कोई प्रश्न, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऐसे सेंटेंस के एंड में आता है क्वेश्चन मार्क। और इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। अब आप मेरे साथ इन सेंटेंसेस को पढ़िए। गो टू योर रूम, अपने रूम में जाओ। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। स्टे अवे फ्रॉम द डोर, दरवाजे से दूर रहो। यू शुड ओबे योर एल्डर्स, आपको हमेशा अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो। ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो। तो इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आपको पता चला कि इन सेंटेंसेस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, बल्कि उसकी जगह पर इन सेंटेंसेस में कमांड्स दी गई हैं, एडवाइस दी गई है या रिक्वेस्ट की गई है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें आप किसी को कोई एडवाइस देते हो या कोई रिक्वेस्ट करते हो या आप कोई ऑर्डर देते हो, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कमांड्स। इन्हीं सेंटेंसेस का एक और नाम भी है। ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब आप मेरे साथ इन सेंटेंसेस को पढ़िए। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मेरा पर्स खो गया है। द बेबी इज फीलिंग कोल्ड, बच्चे को ठंड लग रही है। हर फादर इज अ बिजनेसमैन, उसके पिता एक व्यापारी हैं। माई सिस्टर एंड आई प्ले फुटबॉल, मेरी बहन और मैं फुटबॉल खेलते हैं। और ही स्टडीज इन माई क्लास, और वह मेरी क्लास में पढ़ता है। आपने देखा कि इन सभी सेंटेंसेस में ना तो क्वेश्चन किया गया है और ना ही कोई ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट की गई है। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स में एक बात कही जाती है या एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि इन्हीं स्टेटमेंट सेंटेंसेस को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, और यही स्टेटमेंट सेंटेंस कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। यानी कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस से स्टेटमेंट्स बनती हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट्स दो तरह की होती हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे यहाँ पे ये सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कभी नहीं होता, लेकिन एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस जो नेगेटिव हैं। इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस जिनमें नो और नॉट का यूज होता है उनको बोलते हैं हम
नेगेटिव सेंटेंस जैसे आई एम नॉट सैड, द मनी वॉज नॉट इनफ, दे वर नॉट रेडी, वी आर नॉट टायर्ड, ही इज़ नॉट अ लायर। इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हो कि नॉट का यूज़ हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें नॉट का यूज़ होता है उनको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब आप मेरे साथ इन सेंटेंसेस को पढ़िए। हाउ हैप्पी आई एम टू सी यू। आपको देखने के बाद मैं कितना खुश हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, वाह क्या पिक्चर है। व्हाट सैड न्यूज़ इट इज़, बहुत दुखद खबर है ये। वी वॉन द मैच, यस वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। इन सभी सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में सरप्राइज, सैडनेस और हैप्पीनेस की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताया जाता है और इनके एंड में हम लगाते हैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क। अब मेरे साथ कुछ इन सेंटेंसेस को भी आप देखिए। वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्राइंग, आउच यू स्टेप्ड ऑन माई टो, hooray we won the game, yummy this tastes good, shh baby is sleeping। अब इन सेंटेंसेस में आपने देखा वाओ, आउच, हुर्रे, यम्मी और वर्ड का यूज हमने किया है। इन सभी वर्ड्स को जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इनको बोलते हैं इंटरजेक्शंस। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं। जाने से पहले एक बार रिवीजन ले लेते हैं आज के इस टॉपिक की। सबसे पहले हमने बात की सेंटेंस की। सेंटेंस किसे कहते हैं? अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। इसका मतलब है शब्दों के समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता है उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस स्टार्ट होते हैं इंग्लिश में एक कैपिटल लेटर के साथ और सेंटेंस के एंड में हमेशा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जिन सेंटेंसेस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और ऐसे सेंटेंसेस के एंड में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। जिन सेंटेंसेस में कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई एडवाइस दी जाती है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कमांड्स या इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम सिंपली अपनी बात कहते हैं या अपनी कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स या असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। स्टेटमेंट, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस और जिन सेंटेंसेस में नॉट का यूज किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। और जब हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, सरप्राइज को, सैडनेस को या हैप्पीनेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में उतारते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और उन सेंटेंसेस के एंड में हमें लगाना होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। कई बार अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, उन वर्ड को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन और कई बार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन्हीं इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।